सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है साथियों आप लोगों की 11 मार्च। और आज हम सभी 11 मार्च से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने, इन सभी क्वेश्चनों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन साथियों उससे पहले एक बार मैं आपको 10 मार्च के जो मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे उनको रिवाइज करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जारी की गई थी 2025 वाली। और इसमें भारत जो है ये पिछली बार की तरह इस बार भी 14वें स्थान पर था। अभी किस बैंक ने अभिनेत्री जो विद्या बालन ने इनको अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फेडरल बैंक ने। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के मैंने आप लोगों को नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बताए थे, ये भी अमिताभ मुखर्जी बने हैं। 2025 के 5 विश्व जूनियर चैंपियनशिप बात करें तो ये अभी किसने जीती है? तो प्रणब वेंकटेश ने। अभी रिसेंटली भारत और किर्गिस्तान के बीच में जो संयुक्त विशेष बल अभ्यास है जिसका नाम है खंजर, इस बार इसका 12वां संस्करण था जो कि किर्गिस्तान के अंदर आयोजित किया गया है। अभी 6वीं एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप की बात करें तो ये भारत ने जीती है। 86वीं भारत और बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक के बारे में बात करें तो ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता के अंदर हुई है। असम ने अभी जगी रोड जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है इसका नाम बदल दिया है। और नाम बदल कर क्या कर दिया है? रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। पंजाब सरकार के द्वारा भी महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया गया था। वनडे क्रिकेट आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 की बात करें तो इसका तीसरी बार खिताब जो है यह भारत ने जीती है। और फाइनल में किसको हराया? तो न्यूजीलैंड को। और लास्ट 11वां क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 450 पेड़ वाले जो नमो अस्पताल और अनुसंधान केंद्र है इसके पहले चरण का उद्घाटन कहां पर किया है? तो सिलवासा के अंदर। आई होप साथियों को 10 मार्च के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चनों की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के सामने रहा। और आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है ये फेस्टिवल से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो चापचलकूट फेस्टिवल है ये भी किस भारतीय राज्य में मनाया गया है? तो ये जो साथियों चापचलकूट फेस्टिवल है ये हर साल मनाया जाता है। और किस राज्य में? तो मिजोरम के अंदर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए साथियों जो चापचलकूट फेस्टिवल है ये वैसे तो मार्च के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, लेकिन इस बार ये जो फेस्टिवल है कब मनाया गया? तो 7 मार्च को। ये जो फेस्टिवल है ये झूम की खेती के खत्म होने के बाद तुरंत मनाया जाता है। और किस कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है? तो मिजो कम्युनिटी के द्वारा। अब ये फेस्टिवल से संबंधित क्वेश्चन है तो ये सारे के सारे फेस्टिवल देखिए मैं आपको साथियों कई बार रिवाइज करा चुका हूँ। यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि यदि आप लोगों से पूछे कि जो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है ये कहाँ पे मनाया जाता है? तो याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के अंदर। लेकिन साथियों अगर सिंपल पूछ रहे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है तब आप लोग आंसर कीजिएगा नागालैंड पर। और ये और पूछता साथियों कि कब से लेकर कब तक मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। सिरुलियोली फेस्टिवल पूछे आप लोगों से तो ये मनाया था मणिपुर के अंदर। इसके अलावा मणिपुर में 2 फेस्टिवल और मनाए थे, एक तो मेरा होंगचोंगवा फेस्टिवल और दूसरा निगोल चक्कोबा उत्सव। लोसार फेस्टिवल यदि आप लोगों से पूछे तो आप लोग लद्दाख के अंदर आंसर कीजिएगा, लेकिन लोसांग पूछे तो ये मनाया था सिक्किम के अंदर। नोआखाई फेस्टिवल पूछे आप लोगों से तो ये मनाया था उड़ीसा के अंदर। और जगन्नाथ यात्रा भी दोस्तों उड़ीसा के अंदर। पुष्कर मेला ये ऊंटों का सबसे बड़ा मेला है, ये अजमेर के अंदर मनाया था। अंडूरी फेस्टिवल या फिर हरेला उत्सव पूछे ये दोनों भी दोनों उत्तराखंड के अंदर मनाए थे। ये तो भी साथियों हरेला की बात, लेकिन हरेली पूछ रहे तो ये आंसर कीजिएगा छत्तीसगढ़ पर। राजगिरी महोत्सव और खर्ची पूजा पूछे ये दोनों के दोनों त्रिपुरा के अंदर मनाए जाते हैं। और ओणम फेस्टिवल के बारे में बात करें तो ये मनाया था आपका केरल के अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो दूसरा प्रश्न है ये पुरस्कार से संबंधित है। आप लोगों से ये पूछ रहा है कि अभी कंप्यूटर के नोबेल पुरस्कार के रूप में जाने जाने वाला जो एम ट्यूरिंग अवार्ड है 2024 ये भी किसे प्रदान किया गया है? तो ये दोस्तों 2 व्यक्तियों को दिया है। एक का नाम है एंड्रयू वाल्टो और दूसरे व्यक्ति का नाम है रिचर्ड सटन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए।
ये जो साथी एंड्रू बार्टो और रिचर्ड सटन है, इन दोनों को ये जो अवार्ड है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया है। बात करते हैं अब हम लोग एएम ट्यूरिंग अवार्ड के बारे में। तो ये जो दोस्तों एएम ट्यूरिंग अवार्ड है, ये पुरस्कार हर वर्ष उन व्यक्तियों को दी जाता है जिनका जो कार्य ये कंप्यूटर साइंस के लिए आउटस्टैंडिंग या फिर इंपॉर्टेंस रखता है। और इस अवार्ड को कंप्यूटर का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। जबकि पहले ये अवार्ड कब दिया गया था, तो 1966 के अंदर। और इसमें इनामी राशि पूछ ले कि कितनी इनामी राशि दी जाती है, तो $1 मिलियन की। अब एक बार साथ लोग बाकी के नाम और देखें, जैसे कि विक्टर एम्ब्रोस और गैरी डोप्किन, याद करिए इनका नाम। इन दोनों वैज्ञानिकों को 2024 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया था। दूसरा इसमें जो सी में नाम लिखा है जॉन हॉपकिंस और जेफरी हिंटन, इनका भी दोस्तों नाम याद करिए। इनको इस बार का फिजिक्स का अवार्ड दिया गया था 2024 के लिए। और डेविड बेकर, डेमिस हासाविस और जो जॉन जम्पर है, इनको दिया गया था केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज का 2024 का। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी बाद में किस मिसाइल का नाम बदलकर गांडीव रखा गया है। तो अभी साथ जो अस्त्र MK3 मिसाइल है, इसका नाम बदल दिया है। और नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो अस्त्र MK3 का नाम बदलकर अब गांडीव कर दिया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग गांडीव मिसाइल के बारे में। तो ये जो था गांडीव मिसाइल है, ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। अच्छा, इसको विकसित किसने किया है, तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वजन की बात करें इस गांडीव मिसाइल की, तो इस गांडीव मिसाइल का जो वजन है 154 किलोग्राम है। लंबाई पूछे तो 3.8 मीटर है। और रेंज की बात करें तो 350 किलोमीटर मारने करने में सक्षम है। जबकि स्पीड की बात करें तो इसकी दोस्तों जो स्पीड है ये 2 मैक से लेकर 3.5 मैक के बीच में है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात की मिसाइलें रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के पूरे बारे में पूछे तो ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। निर्भया मिसाइल पूछे तो ये सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। आकाश मिसाइल की बात करें तो सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग की बात करें तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है ये। और धनुष की बात करें तो शिप लॉन्च है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है ये धनुष। अब बात करते हैं इसी के साथ हम लोग DRDO के बारे में। तो DRDO की दोस्तों जो स्थापना है 1 जनवरी 1958 के अंदर हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय इसका कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के अंदर। अब आज का आप लोग चौथा क्वेश्चन देखिए। आज के चौथे क्वेश्चन पर साथ आप लोग स्टार मार के कर लीजिए। हालांकि साथ इस क्वेश्चन के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूं 2024 के अंदर। आप लोगों से ये पूछ रहा है कि अभी मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का 58वां जो बाघ अभ्यारण्य है ये घोषित किया गया है। तो ये घोषित कर दिया साथ माधव राष्ट्रीय उद्यान को। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिएगा। देखिए अभी हमारे जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं जिनका नाम है भूपेंद्र यादव, इन्होंने घोषणा की है कि जो मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान है ये अब देश का 58वां टाइगर रिजर्व बन गया है। और ये दोस्तों देश का तो 58वां टाइगर रिजर्व बना है, लेकिन साथ ही साथ ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व भी बना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जिला है यहीं पर स्थित है। और जबकि स्थापना की इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 1956 के अंदर। अब मैं आपके साथ बाकी के टाइगर रिजर्व और रिवाइज करा देता हूँ जो कि भी रिसेंटली घोषित किए गए। जैसे कि याद करिए 57वां जो टाइगर रिजर्व है ये भी मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया था 2024 के अंदर। 56वां पूछ ले तो 56वां गुरु घासीदास टिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2024 के अंदर ही, जो कि छत्तीसगढ़ के अंदर है। 55वां पूछिए आप लोगों से तो धौलपुर करौली को घोषित किया गया था। और ये कहाँ पर है, तो राजस्थान के अंदर है, लेकिन इसे 2023 के अंदर किया गया था। 54वां किया गया था वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश के अंदर ही 2023 में। 53वां कौन सा किया गया था, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व ये उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया था 2022 के अंदर। और जबकि 52वें की बात करें तो 52वां रामगढ़ विषधारी घोषित किया गया था। और ये राजस्थान के अंदर है, इसे 2022 के अंदर ही किया गया था। अब बढ़ते हम लोग आज के 5वें क्वेश्चन की ओर। आज का साथियों आपका जो 5वां क्वेश्चन है ये अभ्यास से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अब जो ट्रोपेक्स अभ्यास है ये कब से लेकर कब तक आयोजित किया गया है। तो इसका दोस्तों जो आयोजन है
ये भी जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक की है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए दोस्तों जी, 2025 में जो ट्रोपेक्स अभ्यास है, इसका आयोजन पश्चिम में जो हाल में जल डमरू है और पूर्व में जो सुंडा जल डमरू है, यहीं पर 5000 समुद्री मील तक आयोजित हुआ है। ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म पूछे आप लोगों से तो थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज इस ट्रोपेक्स का फुल फॉर्म है। और यह भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा समुद्री अभ्यास भी है। इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और जो इंडियन कोस्ट गार्ड के सैनिक है, ये शामिल हुए थे। और यह हिंद महासागर में हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 2025 में इसका जो आयोजन है, यह भी जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक, यानी कि 3 महीने की अवधि के लिए आयोजित हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो एक अभ्यास दोस्तों याद रखिएगा कि अभ्यास जो सी ड्रैगन है 2025, इसका जो आयोजन है यह भी अमेरिका में किया जा रहा है। और जिसमें साथियों अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और जो कोरिया है, इसकी नौसेना शामिल हुई थी। अब देखिए आज का आप लोग छठवां क्वेश्चन। आज का आपका जो छठवां क्वेश्चन है, ये योजना से संबंधित है। अभी दिल्ली में जो महिला समृद्धि योजना है, ये भी शुरू की गई थी। और इसके तहत दी जाने वाली जो मासिक वित्तीय सहायता है, इसकी राशि कितनी है? तो दिल्ली में सभी भी महिला समृद्धि योजना शुरू की गई है और इसके तहत जो मासिक वित्तीय सहायता है, ये कितनी प्रदान की जाएगी? तो 2500 रुपए की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब इस क्वेश्चन के बारे में भी आप लोग आगे समझिए। और इस योजना के लिए साथियों इस साल के लिए क्या है कि 5100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस योजना में जो बीपीएल यानी कि गरीबी परिवार की जो महिलाएं, इनको हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे और करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का फायदा मिलेगा। बात करते हैं हम लोग प्रमुख योजना के बारे में। तो एक योजना अभी याद रखिएगा, मैंने हाल फिलहाल में पढ़ाई है आपको कि अभी हरियाणा सरकार ने हरियाणा में जो गवाह संरक्षण योजना है 2025 ये शुरू की थी। बात करते हैं हम लोग दिल्ली के बारे में। तो ये दोस्तों जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है, ये दिल्ली की भी चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है, जिनका नाम है रेखा गुप्ता। और राज्यपाल आप लोग जानती है जो कि विनय कुमार सक्सेना। अब बढ़ते हम लोग आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा। अभी हाल ही में ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2025 की एक रिपोर्ट जारी की गई है जो कि टॉप 100 की है। और इसके अनुसार जो LIC है, ये दुनिया की कौन सी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी बनी है? तो ये साथी तीसरी बनी है। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथी भी हाल ही में क्या है कि ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट जारी की गई है 2025 की। और इसके अनुसार जो LIC है, ये अब दुनिया की तीसरी सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कंपनी बन गई है। और 2024 में बात करें तो 2024 में साथ ये रिपोर्ट में इसकी जो रैंक थी ये पहली थी, लेकिन 2025 में खिसक कर क्या है कि तीसरे स्थान पर आ गई है। अब पहला और दूसरा स्थान आप लोग और याद रखिएगा। जैसे कि पहला स्थान पूछे तो पोलैंड की PZU कंपनी है, और जबकि दूसरे स्थान पर बात करें तो चाइना की लाइफ इंश्योरेंस है। अब बात करते हम लोग पहले ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट के बारे में। तो ये साथ जो ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट है, ये 100 इंश्योरेंस कंपनी को अलग अलग कैटेगरी में रैंक प्रदान करती है। और रिपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? 2009 के अंदर। अब इसके साथ बात करते हैं हम लोग LIC के बारे में। तो LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 के अंदर। मुख्यालय अगर यदि आप लोगों से पूछे तो महाराष्ट्र के मुंबई के अंदर है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो सिद्धार्थ मोहंती। अब आज का आप लोग 8वां क्वेश्चन देखिए। आज का साथी आप लोगों से 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में मई 2025 में जो वेब्स शिखर सम्मेलन है 2025 ये आयोजित किया जाएगा? तो इसका दोस्तों जो आयोजन है ये महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के अंदर किया जाना है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। तो फिलहाल के दोस्तों आप लोग खाली इतना ही याद रखिएगा कि ये जो वेब शिखर सम्मेलन है ये पहला विश्व ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट समिट है, जो कि 1 से लेकर 4 मई तक मुंबई के अंदर जो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर है यहीं पर इसका आयोजन किया जाएगा। और जब दोस्तों मई महीने के अंदर ये क्वेश्चन फिर से आएगा तो हम लोग इसको फिर से देख लेंगे। तो फिलहाल के लिए आप लोग अभी इतना ही याद रखिएगा। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी एयरपोर्ट काउंसिल जो इंटरनेशनल है, इसने भी किस हवाई अड्डे को आगमन पर सर्वश्रेष्ठ सेवा के लिए जो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार है इसके लिए चुना है?
तो इस हवाई अड्डे का नाम है साथियों बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों, जो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी पुरस्कार है, ये दुनिया भर के हवाई अड्डों पर यात्री अनुभव और सेवा गुणवत्ता में उत्कृष्टता के आधार पर दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार समारोह है ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, तो 8 से लेकर 11 सितंबर तक चीन के अंदर। और जब ये दोस्तों अवार्ड दिया जाएगा तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। और ये आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहे हैं कि जो इयाल जमीर है ये भी किस देश की सेना प्रमुख बने, तो ये बन चुके साथियों इजराइल के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए साथियों, जो इजराइल है इसने भी इयाल जमीर को अपने नए चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया है। बात करते हैं हम लोग इजराइल के बारे में, तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए इजराइल की। जितना भी साथियों को ग्रीन हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका इजराइल है, जो कि दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक यहूदी देश है। राजधानी पूछिए आप लोगों की, तो यहाँ की राजधानी यरूशलेम। आधिकारिक भाषा क्या चलती है यहाँ पर, तो हिब्रू। इजराइल की मुद्रा पूछिए आप लोगों से, तो इजरायली न्यूज शकेल है। राष्ट्रपति यहाँ के कौन है, तो इसहाक हेrzog। प्रधानमंत्री की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू है। और इजराइल के दोस्तों संसद के बारे में पूछे कि यहाँ की संसद का क्या नाम है, तो याद रखिएगा नेसेट यहाँ की संसद का नाम है। अब ये आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे कि अभी किस राज्य सरकार ने जो रथ सप्तमी है इसको अभी राज्य उत्सव घोषित किया है। इस क्वेश्चन को आप आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात हो साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो आप लोग एक बार सोने से पहले क्लास का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा पीडीएफ के माध्यम से। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।